नमस्ते नवकाशी। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी सुजीत सिंह के साथ। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर महीने एक हेरिटेज वीक पड़ता है। ये इस समय का जो हम लोग का सप्ताह चल रहा है वो विश्व धरोहर सप्ताह के चल रहा है। और ये बड़ी ही हर्ष की बात है कि नवकाशी की टीम आज जो है बनारस में लम्ही आई हुई है। लम्ही को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। लम्ही मुंशी प्रेमचंद जी की, जो कि कहानी सम्राट कहिए, चाहे उपन्यास सम्राट कहिए, चाहे उनको इस तरह से कह सकते हैं कि गरीबों का मसीहा, क्योंकि उनके जो लेखनी थी, उनकी जो कहानियाँ थीं, उसके पात्र जो होते थे वो इतने जीवन के करीब होते थे। और उनके नाम से भी हम समझ सकते हैं कि जो उनके पात्र के नाम होते थे, फेकू और मल्लू या इस टाइप के नाम होते थे, वो बहुत ही सहज नाम होते थे, जो कि वाकई में यहाँ के वो पात्र होते थे, सजीव पात्र होते थे, रियल उनकी स्टोरी होती थी, उसको सही होते थे। तो हम आए हुए लम्ही और सुजीत जी से कहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी का स्मारक दिखाएं। और यहाँ पे हमारे साथ हैं सुरेश चंद्र दुबे जी, जो कि केयर टेकर है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो मैं चाहूँगा कि अब हम लोग इनसे थोड़ा सा जानकारियाँ लें। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नवकाशी के लिए समय निकाला। पूरा परिचय दें सर ऐसे, और उसके बाद हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो कि इतिहास के पन्नों में खो गया है, उसको हम निकालना चाहते हैं। और ये हफ्ता जो है विश्व हेरिटेज वीक के रूप में जाना जाता है, विश्व धरोहर। तो इनसे बड़ा धरोहर तो बड़ा बनारस में ही सारे धरोहर लगभग है। तो अपना परिचय दें। जी जी बताइए। मैं सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लम्ही वाराणसी। जैसा कि लोग किताबों में पढ़ते हैं कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। जब आप चले होंगे तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं लोग लम्ही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं उस लम्हिया में लोग आते होते हैं कि नहीं आते हैं। ये सब विचारों को लेते हुए मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लम्ही लोग जो है कि यहाँ पर आते हैं। सच्चाई तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गाँव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। अब प्रेमचंद जी गांव में ही पैदा हुए। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह स्थिति है तो हमारे भारतवर्ष की जो है कि ठीक नहीं है। दुबे सर, हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा हम लोग को यहाँ का चीज़ें बताएं आप। और मैं अपने मित्रों से ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग अगले महीने लास्ट मंथ में हम लोगों ने द्वितीय प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को हम लोगों ने दिखाया था। अब इस महीने और इस हफ्ते में, जो महीने के हफ्ते में हम लोग दिखा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी को, तो दुबे सर से हम बोलेंगे कि थोड़ा सा हम लोग उनका जो है पैतृक आवास को दिखाएं। अब हम लोग आए हुए हैं दुबे सर के साथ देखने के लिए कि ये क्या है। दुबे सर बताएं कि ये क्या है। जैसा कि गांव में पहले जो है कि महिलाएं सोते, प्रेमचंद का मकान तो इस पर था और उसको गिरा करके उसको स्मारक का रूप दे दिएगा। और घर के बगल में एक बैठक होता था, दलान होता था, बैठका जो है जिसको गेस्ट रूम हम लोग बोल देते हैं। तो यही वह जो है प्रेमचंद के बाबा द्वारा ये जो है कि बनवाया गया था। जिसको था उनके बाबा का? गुरसहाय लाल जी। जी जी जी। तो हम लोग अंदर प्रवेश करें। आइए, मैं अपने सहयोगी से करूँगा क्या है। तो यही वो जगह है जहाँ से कि प्रेमचंद के बाबा द्वारा ये जो है बनवाया गया था। प्रेमचंद जी लिखने का कार्य इसी में करते थे। सच तो यह है कि यहाँ पर लोग आते हैं तो वो जो है आज अगर प्रेमचंद का तो यहाँ लम्ही में सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर कुछ बचा खुचा है, कोई कहानियों के अगर कोई बयान करने वाला है तो ये जो है कि दीवारें और ये जो है कि खिड़की और जो है ये कमरे, यहाँ पर अनायास बरबस ही जो है कि वो कहानियाँ बयान करती हैं कि क्या वह समय रहा होगा जहाँ से कि प्रेमचंद जी ने गांव की पीड़ाओं को उन्होंने देखा, चाहे वह किसान रहा हो, महिला रही हो, जानवर की समस्या, ये सब को जो है कि लेते हुए प्रेमचंद जी ने यहीं से अपनी लेखनी को जो है कि किया, जहाँ की संगीनों को भी इनके लेखनी के आगे झुकना पड़ा। तो वो प्रेमचंद जी जो है कि यहाँ पर लिखा जो दिया था। लिखने के कार्य प्रेमचंद जी जो है कि इसी में करते थे। और 1930 में प्रेमचंद जी इसको मकान का रूप दे दिया। मकान का रूप देने का कारण था कि देखा जाए तो प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। प्रेमचंद जी ने समाज में जो समस्याएं देखते थे उसको अपनी लेखनी के माध्यम से दूर करने का एक सफल प्रयास करते थे। एक समस्या इन्होंने देखा, विधवा समस्या अपने समाज में। सोचा कि इतने कम उम्र में विधवा हो रही है तो जाएंगी कहाँ। प्रेमचंद जी ने प्रतिज्ञा किया, जो कि बेवा के नाम से भी उन्होंने जो है कि लिखा, तो प्रतिज्ञा किया, एक विधवा से शादी किया। उन्होंने समस्या देखा तो उसमें विधवा विवाह था, जाति विवाह दोनों पर प्रतिबंध था, लेकिन प्रेमचंद जैसे समस्याओं को दूर करने के लिए खुद जो है प्रतिज्ञा किया, एक विधवा से शादी किया। हर्ष यह हुआ कि लोग घर में घुसने नहीं दिए कि सबरा राणे का मुँह के देखिए। तो वो चले आए इधर, फिर अपना इसको मकान का रूप देखे जो है इसमें जो है कि रहने लगे और लिखने का कार्य यहाँ करने लगे। मित्रों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शायद आप लोगों ने इंग्लिश में एक कहानी पढ़ी होगी, ऑन ए विंटर्स नाइट, जो कि हिंदी में उसको अगर मुंशी प्रेमचंद जी को देखा जाए तो पूस की रात है।
वो पूस की रात जो होती थी, वो इतना हृदय विदारक वो घटना, वो कहानी, शायद हमको लगता है कि हमारे समय में वो कहानी पढ़ाई जाती थी किताबों में, अब वो पढ़ाई जाती कि नहीं इसको हमको पता करना पड़ेगा। लेकिन जो कि पूस की रात थी, वो एक अच्छा एक दुबे सर वो भी था मंत्र जी, चड्ढा वाला मंत्र, जो कि वो सांप काट लेता है, और वो मंत्र तो अंदर तक एकदम बिना आपको वो झकझोरे वो कहानी जो है वो ख़त्म ही नहीं होगी। तो उसके विषय में हम लोग जो इनके साथ जब हम इनके जो मुंशी प्रेमचंद जी के जो कार्यालय पे मेन बैठेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग उनके जहाँ पे वो लेखन करते थे, जैसा कि सुरेश चंद्र दुबे जी ने बताया, वो हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग आपको और भी चीज़ों से अवगत कराएंगे। और ये चीज़ देखें, हो गया। अब फिर प्रेमचंद जी जब इधर बनवाए तो इधर जो इनका एक किचन है, फिर लिखने का कार्य जो है उसमें करने लगे। फिर प्रेमचंद का इधर कुआं है, जहाँ से वो कुएं पर बैठते थे और लोगों के साथ मिलना जुलना और कहानियों का संग्रह यहाँ से भी उनको काफ़ी मिलता था। ये चीज़ देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि हमें कृपया हाँ, और ये कुआं दिखाएं। कुआं है जहाँ की पहले जो है बैल द्वारा सिंचाई होती थी। जी जी जी, यही से प्रेमचंद जी लिखा 2 बैलों की कथा। हाँ हाँ, जो कि हमारे द्वार पे 2 बैल बने हुए भी बने थे। हुए थे, हीरा और मोती। वो कहानी लिखी कैसे गई, इसी पर जो है इसी गांव की वो कहानी है जो कि लिखी गई थी। इसी में जो है वो पानी गिरता था, चला जाता था खेतों में। तो प्रेमचंद जी ने जो है कि अपना अंदर लिख रहे थे और किसान यहीं पर सिंचाई कर रहे थे। तो वो जो है यहाँ पर जो है कि अपना वो किसान जा करके खिड़की में झांक करके जो है कि देखा, तो उन्होंने पूछा कि कहो चचा तू दिन भर लिखला करा था, तो ये खर्चवा उर्चवा कहाँ से चला ला, कहे जा तू अपन काम करा, हमारे चक्कर में मत पड़ा। तो वो तुरंत जो है उनसे कहे कि जो है कि चचा बहुत लिखा था, हमारे वर्धमान के बारे में कुछ लिख देता है। तो वही जो है वो बैल का प्लाट पा गई कि वास्तव में बैलों का हश्र होता क्या है। तो मालिक का खेत तो जोतता है, यही बेचारा मंगनी में भी जाता है। जो मंगनी में उसके साथ अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को रोकने के लिए प्रेमचंद लिखा 2 बैलों की कथा, वो जगह जो है कि यही है। मैं अपने मित्रों से कहना चाहूँगा कि यही वो कुआं है जहाँ पे 2 बैल खेती करते थे, और उनके जो खेती करने वाले लोग होते थे, मुंशी प्रेमचंद जी अंदर लिखते थे और वहाँ से खेती होता था जी। और इसी यहीं पर जो 2 बैल होते थे उसी पे उन्होंने कहानी लिखी। और वो कहानी जब आप लम्हे में एंट्री करेंगे गेट पर, तो गेट पर जब आप एंट्री करेंगे तो देखेंगे कि 2 बैल बने हुए हैं जोड़ी, और उसके साथ एक गरीब किसान बना हुआ है। तो वो कहानी यहीं से लिया गया है, यही चित्रार्थ किया गया है, यहीं से लिया गया है। आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये पहले यहीं पर बाग बगीचे खेत खलिहान था, जहाँ की प्रेमचंद जी कभी इसी में गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कुत्ते के पीछे दौड़ते थे, भालू के पीछे दौड़ते थे, गन्ना उखाड़ा करते थे। अब तो तमाम बगीचे वो सब खत्म हो गए। यहाँ पर जो है बीएचयू द्वारा ये रिसर्च सेंटर जो है बना दिया गया है। यही वो समय था जहाँ की प्रेमचंद जी को जो है, जहाँ की बचपन में 7 साल तक पहुँचते थे माता का साथ छूट गया, 15 साल तक पहुँचते तो पिता की साया ही हट गई। ऐसे बालक को तो बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को क्या पता, हम लोग तो जान रहे थे कि वाल्मीकि है कैसे आवारा थे जो कि इतनी बड़ी रामायण की रचना की। लेकिन हम लमही ग्राम वासियों को नहीं पता था कि हमारे लमही में भी ऐसे जो है कि वाल्मीकि पैदा हो चुके हैं, जो कि इतने बड़े साहित्य की रचना करके आज हमारी भारत की ही नहीं भारत की सीमा को जो कि पार कर चुके हैं। मैं चाहूँगा सुजीत से कि दिखाएं कि मुंशी प्रेमचंद जी का पूरा लेते हुए यहाँ पे, और यहाँ पे बीएचयू ने रिसर्च सेंटर बनाया है। पता नहीं क्या रिसर्च हो रहा है, अभी तक तो कुछ निकल के आया नहीं है, क्योंकि अगर निकल के आया होता तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलता यहाँ पे। तो मैं अपने सहयोगी सुजीत से बोलूँगा कि दिखाएं यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र। क्या रिसर्च हुआ है पता ही नहीं चला बीएचयू का, इस पे कुछ बाहर आया ही नहीं। मालवीय जी की बहुत सी चीज़ें निकल के बाहर आ गई, और मुंशी प्रेमचंद जी की अभी तक कुछ भी निकल के बाहर नहीं आई। और दिन भर जो है लोग मालवीय 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 वहाँ पे करते ही रहते हैं। जो इतने बड़े कहानी सम्राट हैं उनके विषय में जो है आज भी गुमनामी का ये गांव लमही गांव झेल रहा है, इसकी दास्ता। और अभी हम लोग आए थे तो अंदर से कोई आया और ताला बंद करके चला गया अंदर से। इसमें अंदर हम लोग को लिए एंट्री के लिए प्रवेश। अब हम लोग आ गए हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी के आवास पे, और जो कि आवास अब हो चुका है, ये एक स्मारक भवन के नाम से हो चुका है, स्मारक हो चुका है। यहाँ पे कुछ मुंशी प्रेमचंद जी की किताबें रखी हुई हैं, बाहर कुछ बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र रखा हुआ है। और यहाँ के जो केयरटेकर, जो कि हम लोगों ने अभी आपसे अवगत भी कराया था, सुरेश चंद्र दुबे जी है, उनका ये पुस्तकालय है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये निस्वार्थ भाव से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। अब इनसे हम पूरी चर्चा पर चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे इसका स्मारक का निर्माण हुआ। यहाँ पे बीएचयू द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी का शोध संस्थान भी बना हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे।
मुंशी प्रेमचंद की बाल्यावस्था की बात करेंगे, उनके जवानी की बात करेंगे और उसके बाद हम उनके बुढ़ापे की बात करेंगे और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन किया। क्योंकि मित्रों एक बात हम और भी बताना चाहते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की अक्सर फ़ोटो जो है वो आती है हम लोग के पास, उसमें अपने वाइफ के साथ वो फ़ोटो खिंचवाया है उन्होंने। और कहा जाता है कि उनकी एक पैर की जो चप्पल या जूता पहने वो फटी हुई थी, वो सीली हुई थी। सोचिए कि उस समय फ़ोटो खिंचवाना कितनी बड़ी बात होती थी और आदमी सच धज के जाता था। तो ये सहज समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति फ़ोटो खिंचवाने गया है और उसके पास सिर्फ एक पैर के समुचित चप्पल है, दूसरा सिला हुआ टूटा है और उनके वाइफ के पास वो भी चप्पल नहीं है, तो किस परिस्थितियों में रहे। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, लोगों से ये मैं आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया अपनी धरोहर को लोग समेट के रखिए, सहयोज के रखिए, नहीं तो ये आने वाले समय में आप खोजते रह जाएंगे और इतिहास के पन्नों में जैसे कई हम लोग के धरोहर विलुप्त हो गए या कर दिए गए वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहली बात, जो मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम और इनको कहानी सम्राट किसने बोला या नवाब भी बोला जाता है तो किसने कहा, और इनका बाल्यावस्था कैसे था उसको आप बताएं। जी, जैसा कि हमने बताया कि यहीं पर जो है बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, समझ परिवार इसी पर रहा था, उसी जगह पैदा हुई जहाँ मूर्ति लगी, तो मकान इनका इसी पर था। सन 59 में इसको जो है गिरा करके इसको स्मारक कर दिया। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी आए थे जो कि यहाँ का जो है कि शिलान्यास किए। इसके बाद जो है इनके बेटे लोगों ने यहाँ पर जो है कि नागरी पचानी को सन 59 में दान दे करके चले गए इलाहाबाद। वो कमाने खाने कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ है, कोई कहीं है, तो वो जो है चले गए इलाहाबाद। फिर यहाँ पर जो है कि ये नागरी पचानी को दान दे दिए और नागरी पचानी कुछ दिन तक तो देखी, उनके लिए तमाम काम था, केवल प्रेमचंद थोड़ी हैं जैसा उनके जो है सोच से। यहाँ पर कुछ दिन तक किए, इसके बाद इसको जो है कि छोड़ दिया। उसी तरह से तक गांव के लोग ही अपना मिलजुल करके जो है करते थे, उसमें हम भी शामिल रहते थे। पहले हमारा यहाँ तो कोई मतलब तो ना नहीं जो है, तो यहाँ पर जो है कि लोग करते कराते थे। और फिर यहाँ पर जो है हमने जो है कि देखा कि यहाँ जो है इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, साहित्यकार लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, और ये प्रेमचंद की ये हालत है कि यहाँ पर तमाम जो है कि गंदगी है, झाड़ू फाड़ू कोई लगाने वाला नहीं है, इसी तरह से उपेक्षित पड़े हुए हैं। ये तो है बाउंड्री उड्री सब टूटी हुई थी, दरवाजे सड़े हुए थे। तो हमने जो है यहाँ के प्रधान जी से कहा कि जो है कि यहाँ की चाबी हमको दिलवा दीजिए, यहाँ पर साफ़ सफाई मैं कर दिया करूँगा। अब यहाँ पर जाए हम जब सफाई शुरू किए तो लोग पूछने लगे कि कहो भैया आप खुली का, तो हम कि हाँ खुलवाई करी। हमको क्या पता था कि जो है कि क्या होगा क्या नहीं, हम अपना सफाई करते थे, फिर चले जाते। तो लोग आकर के किताब मांगने लगे, हमको क्या पता, हमने तो अपने छात्र जीवन में अपना पढ़ाई पढ़ी और हम अपने जो है कि अपनी दुनिया में चले गए। तो लोग लगे पूछने कि हमको ये किताब चाहिए, वो किताब चाहिए। तो 2-4 किताब जो है कि हमारे पास थी, और तो किताब थी लेकिन वो दूसरी किताब थी, उसमें प्रेमचंद की नहीं थी। तो हम किताब खोजना शुरू किए। तो फुटपाथ पर जा करके हम पहले जो है देखते थे जहाँ की पुरानी किताबें मिल जाए, हमारे पास उतना पैसा वैसा तो था नहीं, तो जो है हम पुरानी किताब देखते थे, ऐसी मेज़ पर रख करके हम अपना जो है कि बैठते थे। तो लोग आए मांगने। फिर जो है कि आज जो है देखते देखते करते कराते अपने को जो है कि मैं कुछ किताबें खरीद करके आज यहाँ पर जो है कि मैं इतना किया, कुछ लोग दिए भी हैं। तो यहाँ पर ला करके आज इस रूप में मैं चुका, इसलिए कि प्रेमचंद की पहचान किताबों से थी। अब प्रेमचंद थे कौन, क्या किए थे प्रेमचंद? तो सच्चाई है कि आज अगर देखा जाए तो हमारा भारत तो हिंदी भाषी देश है। आज जो है कि हिंदी साहित्य प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व अगर किसी ने दिखाया तो प्रेमचंद। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य अधूरा रह गया था, जिसको पूरा करने का कार्य प्रेमचंद जी ने किया। प्रेमचंद को कहानीकार कहते हैं। प्रेमचंद वैसे उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार सब थे, इनको कहानीकार कहते हैं। कहानियाँ तो पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद ने मानव की ज़िंदगी से जोड़ा। हमारी प्राइमरी शिक्षा इसी लम्हे से जो है सन 62 से जो है शुरू हुई। पहले हम लोग आते थे खिलवाड़ के रूप में, देखते थे कि यहाँ बाहर से अंग्रेज क्यों आ रहे हैं, इस मूर्तियाँ के आगे पीछे घूम के चटपट फोटो क्यों खींच रहे हैं, आओ हमनो अपन फोटोया खिंचावल जा, हमनो को फोटोया विदेश में चल जाई। तो उस समय एक बचपन था। फिर प्रेमचंद के कहानी से मुलाकात हुई जिसमें कि गुल्ली डंडा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, दो बलों की कथा, बूढ़ी काकी, मंत्र, कपन सभा से गेहूँ, सदगति, ठाकुर का कुआं, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, सुभागी, तमाम कहानियाँ थी। तो मास्टर साहब इंपॉर्टेंट लगवाते थे कि याद करिएगा ये जरूर आएगा।
पास होने के लिए कहानी पढ़ते थी, प्रेमचंद नहीं। लेकिन जब हमने प्रेमचंद की कहानी को पढ़ा, मैं खुद कहानी बना, तो आज कहानी बताते बताते मैं खुद कहानी हो गया। तो यहीं पर जो है कि हम लोग जब शाम होती थी, छुट्टी होती थी, तो घर पर जब हम हल्ला गुल्ला करते थे, सम्मिलित परिवार रहता था, कच्चा मकान था, हम लोग जब इकट्ठा, दादी कहती कि तन्ने बहुत हल्ला गुल्ला करते हुए चल तन्ने की कहानी सुनाई। तो वो जो है वही भूत प्रेत वाली कहानी सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी, राजा रानी की कहानी सुनाती थी। हम लोग हूँ करते सो जाते थे। लेकिन उसी कहानी को प्रेमचंद ने मानव की ज़िंदगी से जोड़ा, जहाँ कि आज अगर सोना चाहते हैं उठ करके बैठ जाते कि दादी इसके बाद क्या हुआ, दादी तो प्रेम की कहानी को भी सोचता है। तो प्रेमचंद जो तो देखा जाए तो बताया कि अभी जो है उपन्यास कहानी सारी चीज़ों में लिखा है। सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद जी बच्चों के भी लेखक थे, जैसे कि मिट्ठू, पागल हाथी, शेर लड़का, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, तमाम कहानियाँ प्रेमचंद जी बच्चों के ऊपर भी। नारी समस्या पर जबरदस्त उनकी लेखनी चली है, जहाँ की उन्होंने निर्मला, सेवा सदन, वरदान, प्रतिज्ञा, कफन, बूढ़ी काकी, ऐसे तमाम उन्होंने जो है कि लिखा है, जहाँ की आज लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भैया ये लगत रहा कि हम पढ़त ना रही, तो लगत है कि देखत ही हमारा घर में कहानियाँ। तो इस ढंग से लोग आपस में बात करते हैं। तो वो प्रेमचंद के लेखनी के विषय थे। सच्चाई तो यह है कि गाँव में कहावत कहते हैं कि जाके पाँव न फटे बेवाई, ऊ का जाना पीर पराई। तो प्रेमचंद जी को समय के थपेड़ों ने पहले उन्हें कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। तो यहीं से जो है उन्होंने कहानियाँ अपना जो है कि लिखना शुरू किया, जहाँ की बचपन में जो है कि 7 साल तक पहुँचे माता का साथ छूट गया, 15 साल तक पहुँचे तो पिता का साथ छूट गया। तो ऐसे बात जहाँ की ये लगता है कि यह एक ईश्वरीय देन था, जहाँ कि हमारे प्रेमचंद जी इतने बड़े जो कि साहित्यकार हुए। सर एक कहावत और सुना जाता है कि उन्होंने उस समय की तत्कालीन एक परिस्थितियाँ थी, जो कि तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या कहते हैं कि कुप्रथा थी जी, कि विधवाओं के साथ बड़ी ही मतलब अजीब सा जीवन उनको जीने के लिए प्रेरित किया जाता था, या तो ज़बरदस्ती सती कर दिया जाता था, या फिर तो सुना है, जहाँ तक हम लोगों ने सुना हुआ है कि इन्होंने एक विधवा से शादी किया था। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में उन्होंने किया था? ऐसा है कि प्रेमचंद की शादी एक फ्रेश शादी हुई थी, लेकिन उनके पैर में वो ठीक नहीं थी। प्रेमचंद के पिताजी भी 2 शादी किए थे, प्रेमचंद जी भी 2 शादी किए थे। प्रेमचंद जी के पिताजी जब 2 शादी किए थे तो इनके नई वाली माता जी जो है कि मेहदावल तहसील रमुआपुर गांव में जो है बस्ती में उन्होंने जो है कि किया एक जो है कि जमींदार की बिटिया से। तो इनका जो है कि वो जो है पैर वो ठीक नहीं थी, काली थी, सांवली थी, बताते कि दिमाग से हल्की भी थी। तो एक बार छुट्टी पर जो है कि प्रेमचंद जी जो है कि आए और यहाँ पर पता लगा कि वो तो जो है कि फांसी लगा रही थी। तो वो जो है किसी तरह से उनको बचा लिया गया। प्रेमचंद जी गए पूछने के लिए, तो वो भिड़ गई। तो प्रेमचंद जी एक आध थप्पड़ दे भी दिए उनको, वो जिद फान ली जाने के लिए। तो यहाँ से उनको जो है भेज दिए उनके जो है कि मायके। कुछ दिन के बाद जो है कि ये अपनी फिर जो है कि दूसरी शादी कर लिए। तो वो शिव रानी से इसलिए किए कि इन्होंने कुछ समस्या जो है कि समाज में देखा, और देखा जाए तो परिवार में भी जो है इनके था, जो कि देखा तो सोचा कि इतने कमून विधवा हो रही थी, जाएंगे कहाँ, और उसमें विधवा विवाह अंतर जाति विवाह दोनों पर प्रतिबंध था। लेकिन प्रेमचंद ऐसे परंपराओं को जो है कि तोड़ा, एक विधवा से शादी किया, हंस रहे हुआ कि उनको घर से ही निकालता। लेकिन प्रेमचंद जी ने न समाज का नियम देखा, न सरकार का नियम देखा, अपना खुद नियम बनाया, अपना खुद एक युग बनाया, जहाँ की कहते हैं कि प्रेमचंद युग। तो एक कारण था जहाँ की प्रेमचंद जी ऐसे परंपराओं को, नारी समस्या पर, चाहे वो दहेज की समस्या रही हो, चाहे शादी की समस्या रही हो, उन्होंने जो है कि लिखा। प्रेमचंद जी ने दहेज समस्या पर लिखा निर्मला, जहाँ दहेज का दानव उस निर्मला की जिंदगी को निगल गई, और बेचारी समझ ही नहीं पाई कि जो है कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होते हैं, वहाँ का सुख क्या होता है। वो अपनी ज़िंदगी की जंग को लड़ते लड़ते हार गई, अब मर गई, अब बदनसीबी ही नसीब हो गई। तो प्रेमचंद से हालातों को देखा, सोचा कि जो है कि ये जो है कि इतना निर्मला जो कि इतने बड़े संसार में पैदा होती है, उसको एक चौखट से बांध दिया जाता है कि तुम्हारा यही संसार है। लेकिन आज प्रेमचंद की कलम से वह निर्मला चौखट डाक चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। अब वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, टीचर, गगनभेदी फाइटर प्लेन चला रही है। लेकिन फिर भी उस निर्मला के सामने तमाम समस्याएं हैं जिस लड़ाई में निर्मला खुद थी। शायद वो समस्या प्रेमचंद के समय में नहीं थी जो आज है। आज अगर पता लग जाए कि प्रेमचंद की निर्मला तो कोख में आ गई है, डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड का उसकी आवाज़ ही खामोश कर देते हैं, जबकि एक माँ बनना चाहती है, एक माँ कहना चाहती है, एक संसार बसाना चाहती है, एक संसार देखना चाहती है। लेकिन हाय रे समय की मार कि न वह माँ बन पाई, न वह माँ कह पाई, न संसार बसा पाई, न संसार देख पाई। गुनाह करता है कोई और, लेकिन गुनाहगार होता है कोई। सच्चाई तो यह है कि अगर निर्मला के दर्द को जानना है तो निर्मला के बाप से बढ़कर तो कोई नहीं बता सकता। तो वो जो है
आज देखा जाए तो हर बाप अपने को गिरवी रख करके जो है कि तमाम उसको दहेज दे करके उसको एक नई दुनिया के लिए विदा करता है। और कुछ ही दिन में ऐसा होता है कि उसकी बिटिया इस दुनिया से चली जाती है, जिस कसक को लेकर के हर बाप झेल रहा है। इसी तरह से हमारे बनारस से जो है कि उन्होंने लिखा सेवा सदन, जिसमें उनको सम्राट की उपाधि मिली थी। हमारे बनारस को दाल मंडी से कहानी लिखी गई थी, जहाँ के एक दरोगा की सुमन बिटिया सुमन बाई हो गई, जहाँ की वो दरोगा की बड़ी लाडली थी, प्यारी थी, लेकिन हालातों ने उसको घुघरू बांधने के लिए मजबूर कर दिया और तवायब के कोटे तक पहुँचने के लिए मजबूर हो गई। सच्चाई तो यह था कि जब कभी अपने पिता से वो मांग पड़ती कि पापा हमको छागल चाहिए, पायल चाहिए, वो पटक पटक के आंगन में चलती थी, कितनी निहाल होती थी। लेकिन हाय रे जमाना कि उसको ऐसा मजबूर किया कि एक दिन घुघरू बांध करके तवायब के कोठे तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया। वही बिटिया थी जहाँ की कभी खिलौनों के लिए मांग करती थी। अपने बाप की लाडली थी ना, वो अपने जो है कि बाप के लिए खिलौनों की मांग करती थी। बाप खिलौनों से जो है पूरा आंगन भर देता था। लेकिन हाय रे समय कि ऐसा आया कि पूरे जमाने के हाथ का खिलौना बना करके तवायब के कोठे तक पहुँचा दिया। इसको समाज में किसी ने जगह नहीं दिया, उसको प्रेमचंद जी ने दिया, जहाँ के हमारे शरद बाबू ने इनको सम्राट की उपाधि से उसको संकेत किया। आज हमारे प्रेमचंद जी उससे जो है कि तमाम विख्यात हुए। माहौल काफ़ी गमगीन हो गया और भावुक भी हो गए थे, तो इस विषय पर हम लोग बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट पर। ये कह रहे हैं कि सर कि यहाँ पे जो निर्माण कार्य हुए हैं, जो स्मारक बने, उसके लिए काफ़ी संघर्ष किया गया है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए संघर्ष किया जो कि भारत की आत्मा, पहचान, या यूँ कह सकते हैं कि भारत के लिए एक आइडियल रूप में थे कि अगर इनको जानते तो आप भारत को जानते। उस समय की तत्कालीन तो भारत वही थे। ये है कि अगर आप तो सर सुन लें तो वो संघर्ष से लेके निर्माण जो यहाँ तक निर्माण हुआ है उसकी थोड़ी सी बताएं कि कैसे हुआ है। जहाँ तक हम लोगों ने सुना है कि मुलायम सिंह ने काफ़ी मदद किया, लेकिन तत्कालीन गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये भी मैं ऐसा नहीं है कि आपको बता रहे हैं, मैं भी अपने देख रहा हूँ और मीडिया में है जी। देखिए, आने के लिए तो तमाम लोग जो है कुछ ना कुछ आए तो कुछ किए जो है, और जो है, लेकिन जितना प्रेम के लिए होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया। हमने जो है 2005 में हम थे, हमारे बगल में जो है दुर्गा प्रसाद जी रहते हैं, वो थे, पूरे गांव के लोग थे, तमाम यहाँ बुजुर्ग लोग थे। तो पता लगा कि यहाँ भी ये लोग नहीं बनेगा। मुलायम सिंह जयपाल रेड्डी जो है कि अभी जो है इसको ऐड कर रहे हैं तो नहीं बनेगा। हम लोगों ने यहाँ पर एक यूनिटी बनाई, पूरे गाँव के लोग पूरे सड़क पर उतर पड़े हम लोग, और जयपाल रेड्डी मुलायम सिंह का उसमें जो है कि पुतला तक जो है कि लोग फूंके। तो उसमें हमारे अब्दुल कलाम जी का जो है कि बयान आया कि प्रेमचंद जी आम आदमी के लेखक थे, दलितों के मसीहा थे, इनका सब कुछ बनना चाहिए। जब वहाँ से हरी झंडी हुई तो उसमें मुलायम सिंह, जयपाल रेड्डी, सरला मासी सारे लोग आए और कुछ पैसा पास किए, जिसमें कि गेट बना, पार्क बना, मकान बना, स्मारक बना, रिसर्च सेंटर बना। लेकिन जिससे प्रेमचंद की पहचान बनी, पुस्तकालय, आज भी थोड़ा सा मायूसी में है। जहाँ की आज हम अधिकारियों से भी हम लोग कहते हैं, नेता लोग आते हैं उनसे भी कहते हैं, तो नेता लोग तो आते हैं, आपका कार्य तो बड़ा सराहनीय, पीठ होते चले जाओ, कब होगा कैसे होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जो हुआ है, आज मैं अपने पैसे से एक पुस्तकालय यहाँ पर जो है चला रहा हूँ। लोग कहानी पढ़ करके बताते हैं, मैं कहानी बन करके बताता हूँ, मैं खुद ही कहानी हूँ। तो आज प्रेमचंद जी क्या चाहते थे? सच्चाई है कि हमसे यहीं पर जो है कि कार्यक्रम चल रहा था, हमसे लोग पूछे कि दुबे जी आप प्रेमचंद के बारे में बताइए, आप उनके एक सेवक के रूप में हैं, आप उनके बारे में बताइए। सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद जी एक कथा सागर थे, मैं उस सागर का एक बूंद भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अगर प्रेमचंद के बारे में अगर जानना है तो सच्चाई यह है कि प्रेमचंद जी ने जो अपने सगे धर्म पत्नी से नहीं बताया, जो अपने बेटे से नहीं बताया, वो अपने साहित्य से बताया। तो अगर प्रेमचंद के बारे में जानना तो उनके साहित्य से बढ़ करके कोई नहीं बता सकता। तो प्रेमचंद जी देशभक्त और समाज सुधारक थे, जो कि उन्होंने जो है कि 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ा, लिखा, जहाँ की आज हमारे प्रेमचंद जी हमारे भारत में भारत की सीमा को भी पार कर चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी लेखनी में इतनी ओजस्व थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उसमें हिल जाती थी, और कई बार इनको जो है इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। और हम बात करेंगे सर, यहाँ पे बीएचयू वालों ने भी अपना जो है रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है। थोड़ा सा बताया कि बीएचयू इस पर क्या रिसर्च कर रहा है, क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि हम और हमारे सहयोगी सुजीत जब अंदर गए तो वहाँ पर अंदर जाने की कोशिश किए, तो वहाँ पे अंदर से एक व्यक्ति आए और ताला बंद कर दिए। जब हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, इतने महान सम्राट के पास आके हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, तो वो बिना बात किए हुए हम लोग को गेट से बाहर कर दिया। तो उस पर सर वो बीएचयू का लेबल भी लगा हुआ है, बोर्ड भी लगे हुए हैं। तो क्या रिसर्च हो रहा है सर? लेकिन जो कि अंदर से ताला बंद है, कि केवल कागज़ के शेर है कि वाकई में बीएचयू वाले कुछ कर रहे हैं? 2016 में महेंद्र पांडे जी यहाँ पर आए थे, उसका उद्घाटन किए।
लोगों को बड़ा विश्वास हुआ कि अब जो है कायाकल्प होगा, बदलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बीएचयू में क्या कमी है और कहाँ कह रहे कि अभी यूजीसी में हम लिख करके भेजे हैं, ये होगा, वो पैसा नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, ऐसा है वैसा, इसी को कहते हैं। जब शुरू में खुला था, 1 2 बार 3 बार 4 बार कार्यक्रम हुआ, ऐसी बात है, बच्चों बीएचयू से तमाम आते थे, यहाँ के भी लोग आते थे, कार्यक्रम होता था, लेकिन यहाँ 2-3 साल से देख रहे तो वहाँ ताला नहीं खुल रहा है। अब जो है कि वहाँ के पता लगता है कि यहाँ कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, और ये बेचारा अपनी किस्मत को रो रहा है। बाहर से लोग आते हैं तो कहते हैं कि जो है यार यहाँ तो कुछ है नहीं हो, तो इस ढंग से लोग कहते हैं। तो हम लोगों से पूछते हैं कि भैया इसका जो है बनेगा, कब बनेगा, क्योंकि भैया देखिए वो जो है कि ऊपर के अधिकारियों के हाथ में है, या तो फिर जो है कि बीएचयू समझे, हिंदी विभाग समझे, तो वो उन लोगों के ऊपर कब करेंगे, क्या करेंगे, वो तो फाइलों की बात है। जी, तो मतलब कहने का मतलब ये सर कि कोई भी सरकार हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विपक्ष ही हो, कोई मदद नहीं मिल रही है। शुरू में तो किया, लेकिन इस समय तो जो है कि देख रहे हैं तो कोई उम्मीद तो है नहीं। और लोग कहते भी हैं कि जो है कि मोदी जी यहाँ बगल में आते हैं, जहाँ की दीनदयाल हस्तकला संकुल बना हुआ है, तो वहाँ आते हैं, तो यहाँ के लिए क्यों नहीं आए, वो क्या कहना चाहिए। क्योंकि देखिए हो सकता है कि प्रेमचंद जी अभी उनके लिस्ट में ना हो, प्रेमचंद की उनकी सोच कुछ और हो, तब वो जो है कब करेंगे, क्या करेंगे, ये तो उनकी बात है। वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए खुद एक आदर्श हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, गुरु गोलवलकर जी, उनकी चीज़ों को और विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो इतना बड़ा लेखन का सम्राट है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तो कहना ही पड़ेगा कि लेखन। अच्छा सर, ये हम जानना चाहते हैं कि उनके कुछ पारिवारिक स्थिति बताइए, जैसे कि उनके बच्चे जो थे जी, वो कहाँ आज हैं, अगर हैं तो कहाँ पे हैं, क्या किया, इसको थोड़ा। ऐसा है क्योंकि लोग सर प्रेमचंद जी को बस केवल जानते हैं, उनके व्यक्तिगत लाइफ को लोग जान ही नहीं पाए, कितने कष्टमय जीवन जिया है उन्होंने। वो तो मानना पड़ेगा। देखिए यहीं पर लोग आते हैं। प्रेमचंद को से 2 बेटे थे, श्रीपत राय, अमृत राय। तो श्रीपत लाल जी जो है वो जो है प्रकाशन का काम करते थे। इनका प्रेस प्रकाशन भी था, सरस्वती प्रेस, बाद में हंस पत्रिका भी निकलती थी, तो ये अपना जो है कि निकालते थे। इनको 2 बेटे थे, श्रीपत राय, अमृत राय। तो अमृत लाल जी जो है टीचर भी थे, और जो है कि लिखने का भी कार्य करते थे। उसमें जो कलम का सिपाही, नखफन्नी का देश, गीली मिट्टी, हाथी के दांत, कटघरे, अंधी लालटेन, ये सब तमाम जो है कि उन्होंने जो है कि लिखा। अगर प्रेमचंद के बारे में अगर ज़बरदस्त अगर जानकारी करनी है तो कलम के सिपाही जो है प्रेमचंद। इसके बाद तो जो आपका मदन गोपाल जी हैं, कमल किशोर गोयनका जी हैं, नरदेव गुड्डे जी हैं, जाफर रजा हैं, अपने अपने तरीके से लोगों ने तमाम जो है कि अपना जो है बयान किया। तो प्रेमचंद को 2 बेटे थे, श्रीपत राय, अमृत राय, अभी दुनिया में नहीं है। एक 94 में, एक 96 में दुनिया से जा चुके हैं। ये लोग सन 59 में छोड़ के चले गए इलाहाबाद। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा जो है कि जो शब्दों को लोग नहीं बोल पाते हैं लेकिन कष्ट होता है, वो सच्चाई है। जहाँ की जैसा कि इनके प्रेमचंद को घर से बेदखल होना पड़ा, इसलिए कि विधवा शादी की है, और इनके बेटे लोगों के गांव से बेदखल होना पड़ा, इसलिए कि ये श्रीपत राय हमारे बनारस के जो है जोहरा बेगम से शादी के लिए नवाब की ड्योढ़ी पर, वो भी अदर कास्ट प्रेम प्रपंच। और इसके बाद श्रीपत अमृत लाल जी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की बिटिया से शादी के लिए सुधा चौहान से, वो जो है अब एक तो 125 साल पहले वह गांव, वो मानसिकता, वह रूढ़ियाँ, तो उस समय वो सब चीज़ें तो थी नहीं। लोग कतराने लगे, यहाँ से लोग छोड़ करके चले गए इलाहाबाद कमाने खाने के लिए। कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। हमारा संबंध प्रेमचंद से साहित्यिक संबंध है, हम लोगों का घरेलू संबंध है, बाप दादे से भी। एक आध परिवार के यहाँ भी लोग रहते हैं, उनके पोते लोगों के साथ हमारा फोटो भी है, इनके भतीजे के साथ भी हमारा फोटो है। आज भी जो है कि शादी है, ब्याह है, मरनी है, करनी है, सुख है, दुख है, हम लोग सामने होते हैं। इलाहाबाद भी जो है कि मैं जाता हूँ, अगर वहाँ पूछा जाए कि जो है कि प्रेमचंद संस्थान दुबे जी, तो कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है जो कि वो ना बता पाओ कि हम वहाँ दुबे जी जो है रहते हैं। तो ये जो है उनकी वहाँ बेटे रहते हैं। और जैसा कि आलोक जी इनके बेटे हैं, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाते थे, अभी पता नहीं रिटायर हो गए कि हैं, तो हम नहीं बता सकते। अब इनके जो है 2 बेटे तो इनके थे श्रीपत लाल जी को, अतुल और अनिल। तो अतुल जी गुजर गए बेचारे, 5-6 साल हुआ। इनके जो है कि आलोक जी हैं जो वहाँ पढ़ाते हैं, इनके जो है इलाहाबाद में रहते हैं, आना जाना अपना लोगों को लगा रहता है। तो वो जो है ये परिवार इनका जो है कि है। आखिरी सवाल है दुबे सर कि आप प्रशासन से, शासन से, बनारस की जनता से, देश की जनता से, इस राष्ट्र से मुंशी प्रेमचंद जी को लेते हुए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए प्रेमचंद जी जो है केवल लम्हे के लिए नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक पहचान है। इन्होंने एक पहचान बनी, अपना पहचान जो है विश्व में छोड़ा है। तो आज अगर ऐसे प्रेमचंद को अगर उपेक्षित किया जा रहा है तो जान लीजिए कि हमारे भारत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो वो चीज़ें जो है कि नहीं होना चाहिए। तो प्रेमचंद का जो पहचान, जैसा कि हमने किताबों में बताया था, यहाँ पर ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि स्मारक भी छोटा हो जाए। अभी जो है बगल में प्रेमचंद सरोवर है, वहाँ पर सजाना चाहे तो वहाँ भी तमाम प्रेमचंद की कृतियाँ लग सकती हैं, यहाँ भी लग सकती हैं। पीछे जो है कि उनका मकान जो है कि उनके पत्रिका आवास बनाया गया, जैसा कि आप जो है कि देखे हैं, उसमें भी तमाम जो है म्यूजियम टाइप का वो बना दें, तो तुरंत यहाँ पर जो है कि देखने वाले, पढ़ने वाले तमाम क्षेत्रीय जो है कि लोग आएंगे,
पढ़ेंगे, देखेंगे और तमाम जानकारियाँ होगी। जैसा कि यहाँ प्रेमचंद के कहानियों को चित्र के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और खुद साहित्य बन करके, आप बाहर देखें तो गुल्ली डंडा लगा हुआ है, तो लोग यहाँ पर IAS PCS अधिकारी आते हैं, वहाँ खड़ा होते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि हम भी कभी बच्चे थे। एक मायूसी आ जाती है उनके चेहरे पर कि हम भी कभी बच्चे थे, हम भी गुल्ली डंडा खेला करते थे। प्रेमचंद जी बच्चों के लिखा ईदगाह, जहाँ की हामिद और अमीना की कहानी है, जहाँ की गरीबी इतनी है कि दादी का हाथ जल सकता है, आत्मा जल सकता है, तो चिमटा नहीं ले सकती। उस कार को बार बार बेटा जो है देख रहा था, हामिद देख रहा था, वो जा करके दादी से नहीं बताया और जाके मेले से 3 पैसे में वो चिमटा लाया, जबकि उसके पास उसका कीमत 6 पैसे था। लेकिन जो है कि वह भी दुकानदार जान रहा था, एक परिवार वाला था, और वो भी जो है कि उसके बाल मन को जो है कि समझ गया और किताब दिया। जहाँ की इतनी जो है कि प्रेमचंद ने बहुत बड़ा संदेश बच्चों के माध्यम से जो है कि दिया है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है हमारे भारत की कि इतने बड़े व्यक्तित्व जिनको कि हम लोग शब्दों में समेट नहीं सकते, कागज़ पे लिख नहीं सकते, उसके लिए इतनी अपेक्षाएं या उपेक्षाएं हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा कि इस पे ध्यान दे गवर्नमेंट, जहाँ पे हम विकसित भारत की तरफ चल रहे हैं। क्या मुंशी प्रेमचंद जी आज से 100 साल पहले थे, वो गरीबी में थे, और क्या आने वाले समय में भी वो गरीबी में ही रहेंगे? इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। तब तक हम लोग फिर मिलेंगे सर से कुछ नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नवकाशी।